25 साल पहले मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। क्या अब मध्य प्रदेश एक बार फिर बंटने की तरफ बढ़ रहा है? क्या महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड खुद को विकास की दौड़ में पीछे छूटा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या इन इलाकों की उपेक्षा का मुद्दा अब अलग राज्य की मांग तक पहुंच चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयान है या फिर आने वाले समय की बड़ी सियासी पटकथा? दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ऐसा बयान दिया है जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। तनखा ने बीजेपी सरकार पर महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए साफ कहा कि अगर हालात नहीं बदले तो अलग राज्य की मांग उठेगी। अब सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो समय समय पर मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आती रही है। विवेक तनखा का कहना है कि मध्य प्रदेश का विकास संतुलित नहीं है। उनका आरोप है कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल जैसे क्षेत्रों को लगातार प्राथमिकता मिली, जबकि महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड जैसे इलाके अपेक्षित विकास से वंचित रह गए। तनखा का कहना है कि जबलपुर सहित पूरे मध्य क्षेत्र को उसका अधिकार नहीं मिला और अगर यही स्थिति बनी रही तो अलग राज्य की मांग करना मजबूरी बन जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह तत्काल मांग नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो आंदोलन की दिशा में भी जाया जा सकता है। उधर बीजेपी ने इस बयान को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश का विकास समान रूप से हो रहा है और अगर उपेक्षा हुई होती तो कांग्रेस के लंबे शासनकाल में तनखा ने यह सवाल क्यों नहीं उठाया। बीजेपी नेताओं का दावा है कि सड़क, रेल, मेडिकल कॉलेज, उद्योग, सिंचाई और आधारभूत ढांचे के विकास में महाकौशल और विंध्य को भी लगातार प्राथमिकता दी गई है। यानी एक तरफ कांग्रेस का आरोप तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का जवाब। लेकिन इन सबके बीच कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। क्या सचमुच महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड विकास की मुख्य धारा से पीछे हैं? क्या इन क्षेत्रों के लोगों में उपेक्षा की भावना लगातार बढ़ रही है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर क्षेत्रीय असंतोष की वास्तविक अभिव्यक्ति है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर विवेक तनखा की इस मांग के साथ खड़ी है या यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत बयान है? क्योंकि अगर पार्टी की लाइन नहीं है तो फिर इतने बड़े मुद्दे पर कांग्रेस की आधिकारिक राय क्या है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या विवेक तनखा इस मुद्दे के जरिए खुद को महाकौशल क्षेत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यह बयान आने वाले चुनावों की रणनीति का हिस्सा है? और क्या इससे बीजेपी के भीतर मौजूद स्थानीय असंतोष को भी हवा मिल सकती है? दरअसल यह पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश के विभाजन की चर्चा हुई हो। छत्तीसगढ़ बनने से पहले भी विकास के असंतुलन का मुद्दा प्रमुख था। उसके बाद समय समय पर बुंदेलखंड, महाकौशल, विंध्य और यहाँ तक कि निमाड़ क्षेत्र से भी अलग राज्य की मांग उठती रही है, लेकिन हर बार यह मुद्दा राजनीतिक बहस तक सीमित रह गया। अब सवाल यह है कि क्या इस बार मामला अलग है? क्या विकास का असंतुलन इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि अलग राज्य की मांग फिर से जोर पकड़ सकती है? यह सिर्फ सरकार पर दबाव बनाने की राजनीतिक रणनीति है, क्योंकि अलग राज्य बनाना सिर्फ राजनीतिक इच्छा से संभव नहीं होता। इसके लिए व्यापक जन समर्थन, विधानसभा और संसद में राजनीतिक सहमति और केंद्र सरकार की मंजूरी जैसी कई संवैधानिक चरणों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में फिलहाल इस मांग के राजनीतिक मायने ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, कानूनी संभावना कम है। लेकिन इतना जरूर है कि विवेक तनखा के इस बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या कांग्रेस इस बयान का समर्थन करती है या फिर इससे दूरी बनाती है, और क्या बीजेपी सिर्फ इसे बयानबाजी बताकर आगे बढ़ जाएगी या फिर महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड के विकास को लेकर नए राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करेगी। फिलहाल सवाल अभी भी वही है, क्या मध्य प्रदेश को वास्तव में संतुलित विकास मिला है? क्या क्षेत्रीय असंतोष हकीकत है या सिर्फ राजनीति? और क्या 25 साल बाद मध्य प्रदेश फिर किसी नए विभाजन की बहस की ओर बढ़ रहा है? कांग्रेस के लिए और जबलपुर वासियों के लिए अपना खोया सम्मान वापस लाओ। जबलपुर एक सबसे प्रतिष्ठित शहर होता था, अब तो जो आता है वो जबलपुर को एक चाटा मार के आगे बढ़ जाता है। हमको इतना कमजोर मत समझो। और कांग्रेस से बोला, देखो जब तक कांग्रेस ताकतवर थी तब तक जबलपुर ताकतवर था। बीजेपी में जबलपुर को ताकतवर बनाए रखने की क्षमता नहीं है कि आप
पूरा जो सेंट्रल मध्य प्रदेश है, जिसमें जबलपुर है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, हमारे साथ जो एक अन्याय पूरक वातावरण है, उसको हम बदलें। और हम चाहते हैं कि इस पूरे एरिया की भी वही प्रगति होनी चाहिए, उसी स्तर पे प्रगति होनी चाहिए जैसे इंदौर, देवास, उज्जैन में हो रही है। हम उनसे पीछे रहने को तैयार नहीं है, और जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि एक दिन हम लोग नहीं तो कहेंगे हमको अलग स्टेट बनाओ। जबलपुर में तनखा जी रहते कहाँ हैं? विकास कार्यों को देखना है तो जबलपुर के बदलते जबलपुर को अगर आपको देखना है तो वो पुराना एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट नए को देख लें, फ्लाई ओवर को देख लें, नर्मदा का जो कॉरिडोर बन रहा है उसको आने वाले समय में बन रहा है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और फ्लाई ओवर, सड़कों का जो जाल अगर